नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। शिक्षकों के ट्रांसफ़र के संदर्भ में अपडेट है। विधानसभा से विधानसभा अति आवश्यक 16वीं विधानसभा जो तीसरा सत्र होने वाला है उसके लिए तारांकित प्रश्न है और प्रश्न संख्या है इसमें दे रखा है 9586। विभाग शिक्षा विभाग है। प्रश्नकर्ता श्री अभिमन्यु माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा है और इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके उत्तर के लिए इन्होंने विधानसभा में प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, सरकार की ओर से राजकीय विद्यालयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों को उनके गृह जिलों में नियुक्त करने हेतु क्या तबादला नीति तैयार की गई है? यदि हाँ तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें, यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें। तो तबादला नीति के संदर्भ में जो उत्तर है इन्होंने मांगा है। दूसरा प्रश्न, प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में ऐसे कितने तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं जो अपने मूल जिले से बाहर अन्य जिलों में कार्यरत हैं? उनमें महिलाओं की संख्या या दिव्यांगों की संख्या, अविवाहितों की संख्या, तलाकशुदा महिलाओं की संख्या का जो विवरण है वह सदन की मेज़ पर यहाँ पर रखना है। तीसरा जो प्रश्न है, राजकीय विद्यालयों में कार्यरत ऐसे कितने तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं जो 2 वर्ष या अधिक अवधि से अपने मूल जिलों की बजाय अन्य जिलों में कार्यरत हैं? वर्षवार जिलेवार संख्यात्मक जो विवरण है सदन की मेज़ पर रखें। तो यहाँ पर भी जो शिक्षक अन्य जिलों में कार्यरत हैं उनकी संख्या यहाँ मांगी गई है। अगला प्रश्न है अपने पास में, राजकीय विद्यालय में कार्यरत ऐसे कितने तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं जिनका विगत 1 वर्ष में तबादला हुआ है? तो साथियों 1 साल में किन किन का तबादला हुआ है? यदि हाँ तो किन नियमों के आधार पर उनका तबादला हुआ है? विवरण सदन की मेज़ पर आपको यहाँ पर रखने के लिए बोला गया है। और दिया है यहाँ पर, राजकीय विद्यालय में कार्यरत ऐसे कितने तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं जिनकी विगत 1 वर्ष में प्रतिनियुक्ति की गई है या कार्यव्यवस्था के नाम पर लगाए गए हैं? जिनकी विगत 1 वर्ष में प्रतिनियुक्ति की गई है या कार्य व्यवस्था के नाम पर लगाए गए प्रतिनियुक्ति कार्य व्यवस्था किस आधार पर किन नियमों के तहत की गई है? जिलेवार विवरण यहाँ पर यह मांगा गया है। और उक्त विधानसभा प्रश्न के प्रत्येक बिंदु का औचित्यपूर्ण और प्रत्युत्तर वांछित संख्याओं के बिंदुवार सुस्पष्ट हस्ताक्षरयुक्त अनुलग्नों सहित निम्नांकित निर्धारित प्रपत्र में तैयार करके भिजवाने के लिए आग्रह किया गया है। और 2 तरह के प्रपत्र यहाँ पर मांगे गए हैं। जिले का नाम है, देखिए कुल तृतीय शिक्षकों की संख्या कितनी है, कॉलम संख्या 3 में से महिलाओं का संख्यात्मक विवरण कितना है और कॉलम संख्या जो 3 दे रखी है इसमें दिव्यांग संख्याओं कितनी है और कॉलम संख्या 3 में अविवाहितों की संख्या कितनी है और तलाकशुदा की संख्या पर कितनी दे रखी है, ये इसमें भरकर भेजने के लिए कहा है। दूसरा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक कुल कितने शिक्षक हैं जिनका कार्यव्यवस्था और प्रतिनियुक्ति यहाँ पर की गई है, उनका नाम लिखा गया है और कार्यव्यवस्था तथा अन्य प्रतिनियुक्ति किए जाने का कारण क्या है और आदेशकर्ता का पदनाम यहाँ पर क्या दे रखा है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न है, 2 प्रकार के प्रपत्र हैं और कुल हमारे पास में 5 प्रश्न दे रखे हैं। तो साथियों अब जो विधानसभा का सत्र होगा इसके अंदर बहुत ही अपडेट रहने वाली है, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के संदर्भ में ये अपडेट मांगी गई है और अपडेट यहाँ इतनी महत्वपूर्ण है कि ये जो अपडेट जब आएगी तो सभी को यह पता पड़ेगा कि कितने समय के अंतराल से शिक्षकों के ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं हुए हैं। तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफ़र करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो कि विभाग बहुत लंबे समय से नहीं कर पाया है। तो इसके संदर्भ में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देखते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या आते हैं। तो आगे जो प्रश्नों के उत्तर हैं उनके अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। साथ ही डीपीसी की प्रक्रिया भी अभी कंटिन्यू होने वाली है, तो इसके लिए भी आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।